अस्सलाम वालेकुम। ये मरी में क्या हुआ है? पुलिस वालों ने रोका है? नहीं रोके, हम पैदल चले जाएंगे। ये क्या है? अल्लाह ने कुरान में तभी कहा है ना, ठोक बजा के अपनी जानों को छुड़ाओ, सदका खैरात दो। जब सदका खैरात नहीं ना दोगे फिर मौत के घड़े में खुद ही जाओगे। देखना, मुसीबतें, बलाएं, जालिम लोग, बदकार लोग पुकारेंगे, आओ चले आओ, आओ चले आओ, आओ बेहयाई मकारी अयारी की तरफ चले आओ। तुम दुनिया के तलबगार हो, तुम्हारे पास हराम की दौलत है। माँ बाप अपनी लड़कियों को बदकारी करा रहे हैं और कहते हैं हमारी औलाद हमारे बस में नहीं है। जब घर घर में कुरान, गली गली में मसाजिद और घर घर में मोबाइल, ये प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वार, ऐसा वार हुआ है कि तुम सब बेलबास हो गए हो। हलाल की दौलत से जन्नत, हराम की दौलत से मक्कार अय्यार बदकार मिलेंगे तुम्हें, और ज़मीन भी अपने ख़जाने छुपा लेगी। जो मक्कार होगा, हराम की दौलत से जितनी मर्जी महंगी चीज़ रखेगा हाथ में, उसमें शैतान बैठा होगा। हराम का लुक़मा अंदर जाएगा तो तुम मौतें भी देखोगे, ज़लज़ले भी देखोगे, हार्ट अटैक भी देखोगे। चाहे तुम्हारी ही कल ही मौत आनी हो, तुम्हें खबर नहीं होगी। तुम नाच रहे होगे नंगे। बेहयाई तुम्हारा खुदा है। तवीज़ गंडे वाले कोठियों पे बैठे हुए, बड़े बड़े पगड़े लिबास पहन के, वो तुम्हारे खुदा है। जो ज़ख़ीरा अंदोज़, जो हराम की दौलत कमाते हैं ना, जो गवर्नमेंट के महकमे में रिश्वत देखो, अदालतों में देखो, वकील देखो क्या कर रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में देखो, जिधर जाओ इंसान की कोई कदर नहीं। पैसा किस लिए? बदकारी के लिए। कितनी उम्र का है, इतनी इतनी हसीन लड़की रेंट पे रखी हुई हैं, रेंट पे रखी हुई हैं। 60 साल की उम्र है, मैंने तो 700-800 लड़कियों से बदकारी की है, बड़ी बड़ी हसीन, बल्कि धक्के दिए हैं, हसीन लेके आओ। 14-15 साल की लड़की, पैसे देता हूँ क्योंकि मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ हूँ, मिलावट वाली चीज़ें बेचता हूँ। ये हुक्मरानी है। मिलिट्री और मुल्क और पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों, ये जो जैली पीर, तवीज़ गंडे वाले, इनको हटाओ, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को हटाओ। तूफ़ान, आंधियाँ, ज़लज़ले आएंगे, इस्लाम और इंसानियत के दुश्मन गलबा ले जाएंगे। हराम की दौलत से बिल्डिंगें बनाओगे, टूरिस्ट आते हैं बाहर से, जर्मन से, जापान से, इंग्लैंड से, स्विट्ज़रलैंड से, वो आएंगे और लड़कियाँ पेश करते हैं बदकारी के लिए। लड़कियाँ नशे बेच रही हैं, मैंने देखा, मरी जाती है गाड़ी पे बैठ के लड़कियाँ नशे लेके, आइस लेके, रोन लेके, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। क्यों? कि फितनों का दौर है। हदीसों में लिखा हुआ है, इतने फितने आएंगे, मोमिन रोएंगे, चीखेंगे। लेकिन मोमिनों, मैं बार बार कहता हूँ, घर घर में कुरान, गली गली में मसाजिद, तरफ तरफ देखोगे लोगों को रोता देखोगे। रहम कोई नहीं खाएगा, सब खुद पसंद, दौलत के पुजारी। बीवी अपना माल मता लेके अपनी बहन या माँ के जमा कराएगी, बहनों के घर जमा कराएगी या सहेलियों के घर जमा कराएगी। मियाँ से गद्दारी 2-3 लाख रुपए के लिए, फिर और पैसे आ जाए, चाहे लिबास उतर जाए। कईयों ने अपना लिबास उतारा, बड़ी बहनों ने। मेरे भाई पढ़ जाए, बहनें पढ़ जाए कंप्यूटर की तालीम, माँओं ने अपने लिबास उतार दिए। जब बच्चे पढ़ गए, नौकरी भी लग गए, अब माँ बाप को जूते पड़ रहे। हराम की कमाई से ना तुम्हारा जिस्म बनेगा, ना औलाद बनेगी, ना जन्नत मिलेगी, ना तौबा कबूल होगी। अब भी वक्त है, तौबा कर ले, हमेशा की ज़िंदगी के लिए, हमेशा की जन्नत के लिए। प्यार और मोहब्बत के दरवाज़े अल्लाह की तरफ से हैं। ये शान और शौकत, ये ज़मीन और आसमां में जो बरकतें हैं, हवाओं में, सब अल्लाह के हुक्म के मोहताज है। अल्लाह वाला बन जा, हमेशा की जन्नत को याद कर,
تو نے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، قیامت کے بعد، موت کے بعد قیامت ہے۔ قرآن بار بار کہہ رہے قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، اور پھر تم قبرستان موتیں دیکھو گے، توبہ نہیں کرو گے۔ کیوں نہیں توبہ کرو گے؟ کیوں کہ تم دنیا کے طلبگار ہو، حرام کی دولت کے طلبگار ہو۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ بڑے بڑی کوٹھیوں بلڈنگوں میں بیٹھے ہوئے تویز گنڈے والے وہ تمہارے خدا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں جو ذخیرہ دوز ہے، حرام کی دولت والے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ حرام کی دولت سے چاہے مساجد بناؤ یا مدرسے بناؤ۔ میرے بھانجے کا 15-16 سال کا دوست تھا، اس نے پرانی آئی ڈی کا ستیہ ناش کر دیا، میرا نوٹیفیکیشن باہر نہیں جا رہا، میں نے دوسری آئی ڈی بنا لی۔ اللہ کا پیغام ایک سنے یا دو، میری آواز سے 2 ٹھیک ہو جائیں یا ایک، میں جنت کے لیے کر رہا ہوں۔ جنت کے لیے ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، درس دے جنت کا، وفا کا، محبت کا، پیار کا، اللہ کی رحمت کا۔ تویز گنڈے چھوڑ دے، گھر میں قرآن ہے، آنکھوں میں اللہ کا نور ہے اور خون میں نور کی کرنیں ہیں، اور آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو کے، اور حضرت امام حسن حسین نے قربانیاں دی، شہادت کو قبول کیا۔ حضرت علی ایک ہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا دروازہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہے، اور تم پھر بھی بے ایمان ہو۔ قرآن کو کھول، سجدہ ریز ہو جا، نہیں تو ذلت اور گمراہی کی موت مرے گا۔ مری میں دیکھ لو، روکا بھی گیا، موت لے گئی۔ حق حلال کی دولت سے بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے اپنی جانوں کو چھڑاؤ، صدقہ خیرات دو، جو مانگتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تم وہاں دیتے ہو جہاں تمہاری نشو و نما ہو، تو پھر ذلت اور مکاری اور شیطان تمہارا دشمن ہے۔ توبہ کر لو، عزت کی موت مرو، اور اللہ کے پاس جانا ہے ہمیشہ کی زندگی کے لیے، ہمیشہ کی جنت کے لیے، اور موت کے بعد قیامت ہے۔ توبہ کر لے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا ہر سانس، ہر قدم اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ اگر اب بھی نہ سمجھا تو بے خبری میں ہارٹ اٹیک موتیں ہوں گی، مارا جائے گا۔ توبہ کر لے۔